चलिए भैया देखते हैं आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या है देख लीजिए। सवाल जो है आपका, एक नहर के एक तट पर, देखिए क्या है, एक नहर, नहीं चलता है दूसरा ले लेते हैं। एक नहर की एक तट पर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टीवी टावर क्या है भैया, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, खड़ा है भैया। उसके बाद क्या है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर की ठीक सामने दूसरे तट पर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, कौन भैया है, उन्नयन कोण कितना है, टावर से एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद और इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, पाद से मिलाने, थोड़ा वो शोर हो रहा है भैया, इसको एडजस्ट कर लीजिए, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए भाई सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे। अब देख लीजिए
तो एक बना लेते हैं पहले हम बिंद, ये 2 बिंद बना लेते हैं। एक देखो यहाँ से ये बिंदु बना लिया, ठीक है। एक नहर के तट पर, एक नहर का ये तट हो गया है, ये नहर का तट हो गया। एक टीवी टावर, एक क्या बनाना हमें, एक हमें बनाना है टीवी टावर। कैसा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है भैया, कैसा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो एक ही टीवी टावर बना दिया, ठीक है। एक टीवी टावर, ऊर्ध्वाधर टावर, हम इसमें मतलब कुछ भी बना दो, ये टावर ही रख दो इसको। ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए इसका जो उन्नयन कोण 60 है, उसके बाद ये बताया है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी ये इस जो बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर, ये 20 मीटर दूरी पर और इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्थित, यानी ये पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है और ये पाद बिंदु क्या करता है, इस बिंदु को मिला देता है। पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। इस दो है, एक इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 है और इसका पहले वाले का कितना है, 60 है। टावर की ऊंचाई और चौड़ाई, यानी ये टावर की ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं भैया, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लिख गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। देखो लिख देते हैं हल। देखिए अब आप इसको करिए तो लिखना, माना टावर की ऊंचाई h है, माना टावर की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या मान लेंगे, ए बी। ए बी हमारी कितनी है, h मीटर है, h मीटर है। और ये नहर है, एक मतलब इसे तो 20 मीटर है, हमें इतना भी इसकी चौड़ाई याद करनी है। माना नहर की चौड़ाई व नहर की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, BC, क्या है भैया, BC कितनी है, x मीटर, x मीटर है, ठीक है। तो अब क्या लिखना है, अब लिख लो समकोण, सॉरी यहाँ पर आपको समकोण लिखना है। समकोण त्रिभुज ABC, क्या है, ABC, पहले हम लिख लेते हैं ABC में। तो ABC में अब देखिए हमें ABC यानी ये A है, ये B है, ये C निकालना है। तो अब लिखेंगे AB बटे BC और हमें लंब आधार निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है भैया, 1060 आ जाएगा। तो इसको हम पहले यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी AB को हमने क्या माना है, H, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, H। और BC को हमने क्या माना है, BC को हमने माना है X, क्या माना है, X। 1060 का मान होता है √3 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो देखिए H बराबर √3x आ जाएगा, क्या, √3x आपका आ गया। तो H बराबर क्या, √3x आ गया, ये हमारा H निकल आया भैया, ठीक है। अब हमें मतलब इसका निकल आया है, इसका √3x निकल आया है। अब दूसरा लेना है A B और आपका पूरा D।
अब लिख देते हैं दूसरा समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी बटे डी बी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ए बी बटे, देखो ए बी बटे पहले एक ना लिया था, अब आ जाएगा डी बी, ये बी डी डी बी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बटे डी बी, और कितना भैया 10 है, 10 30 है, क्या है आपका 10 30 है, ठीक है। तो ए बी को हमने क्या माना था, एच, डी बी हमारा कितना है, देखिए अगर इसको हमने एक्स माना है, एक्स माना था, इसको हमने एच माना था, तो ये पूरा हो जाएगा, ये 20 मीटर तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस, सॉरी तो दिखता नहीं तो इधर देख लेते हैं, 20 प्लस एक्स और 10 30 हो जाएगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया, देख लीजिए ये पेन जो है रेड वाला, देखें चलता है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी आपकी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी हो गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए इसका आ जाएगा, इसका जो करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा √3h बराबर, ये आपका आ जाएगा 20 प्लस एक्स, क्या आ जाएगा 20 प्लस एक्स आ जाएगा आपका। अब आपका देखिए ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमने जो पहला जो था h क्या आया था, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो, इसको यहीं पर सुनो तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, समीकरण 1 में हमारा था क्या था, h बराबर √3x, ये हमारा समीकरण 1 आया था। आप चाहो तो इसको लिखो, आप ना चाहो तो इसको ना लिखो। तो देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पर आएगा √3, एक तो आपका √3 चल रहा है और एक ये ऐसा, तो ये √3 हो जाएगा बराबर √3x हो जाएगा बराबर आपका 20 और प्लस x हो जाएगा। अब √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 जहाँ h कर लो आप, इसको h बराबर लेना, ठीक है। तो ये इसको देखिए, ये आपका 20 और प्लस x है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका 20 प्लस x है। तो यहाँ पर हम अब थोड़ी यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए √3 3 आ जाएगा, ये तो आपका x है, ये h बराबर चल रहा है आपका। तो देख लीजिए यहाँ पर 20 को हम इधर लिख के लाते हैं और यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, देखो x माइनस 2x, ठीक है। तो x से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी ये 3x था, 3x है तो कितना बचेगा 2x बचेगा। तो अब इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका तो 2 1 2, तो यहाँ पर कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 10। अब समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या करते हैं समीकरण 1 में फिर लिख देते हैं भैया क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था √3x और √3 का क्या कर दिया 3, x की जगह पर कितना आया 10, क्या लिख दिया 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं √3 और 10। अब √3 का मान कितना होता है देख लीजिए,
√3 का मान होता है 1.7 और 3 2 × 10। इनकी जवाब देखिए भैया, सवाल जो आपका छूट गया था ये भैया, यहाँ पर देखिए ये टावर की ऊंचाई आ गई, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये ऊंचाई कितनी आ गई, तो लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई आ गई आपकी 3x, टावर की ऊंचाई आ गई, और x की जगह पर यहाँ पर टावर की ये 3 है और 3 की जगह पर कितना आ जाते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसकी चौड़ाई ये नहर की चौड़ाई 10 आ गई। इसको इसमें कर दिया गया, आप इसको ये भी कर सकते हो और इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका उत्तर है। स्वागत है आप सभी का इजी टीच में। चलिए 9.1 का जो एक सवाल है उसको हल करते हैं, फिर समय आज कम है भैया, तो एक सवाल आपको हल कर दिया, एक और ये 2 ही सवाल हो पाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही दूसरा सवाल हो पाएगा। चलिए सवाल लिख लेते हैं बिना देरी किए। सवाल क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, क्या है, 7 मीटर ऊंचे, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, के शिखर का उन्नयन 60 है, ठीक है, और इसके पाद का नमन कोण 45 है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए, हमें क्या याद करना है, टावर की ऊंचाई, थोड़ा बहुत जो शोर हो रहा है उसको एडजस्ट कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक टावर, एक भवन, एक हमने ये बना दिया भवन, ठीक है, भवन बना दिया है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, कितना है, 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन से के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। पाद के, अब इसको एक हमें ये पाद बिंदु दे देना है, और पाद बिंदु देने के बाद एक थोड़ा बड़ा बिंदु दे देना है ये, और ये 7 मीटर है हमारा पाद बिंदु है। तो शिखर से केबल टावर, इसको क्या है, एक इससे केबल टावर जोड़ देते हैं, केबल टावर जोड़ दिया हमने, ठीक है। केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 है और पाद का उन्नयन कोण 45 है। टावर की ये पूरी ऊंचाई, और देखिए जब ये 7 है तो ये भी कितना है, ये भी 7 है, और इसको क्या मान लेंगे, h, और ये जब 7 है तो क्या h से 7 माइनस कर देंगे, नाम दे देते हैं भैया A B C और D और E, नाम दे देते हैं A B C D E, ठीक है। कोण भैया दे देते हैं, ये वाला जो कोण है 60 है उन्नयन,
और अवनमन कोण इधर आता है आपका, ये कितना है, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर, 45 है ना। अगर ये यहाँ पर 45 तो यहाँ पर भी 45 है। इसको अब देखो हल करते, एक बार सवाल को फिर देख लो। भवन 7 मीटर ऊंचा है, उन्नयन शिखर के 7 मीटर भवन के शिखर से इस भवन के शिखर से एक केबल टावर जोड़ दिया, तो इसका कोण कर दिया 60, सॉरी यहाँ पर 60 है, और इसके पाद बिंदु का अपन उनको एक पाद बिंदु दे दिया, और पाद बिंदु का अवनमन जो कोण है कितना है, 45 है। यहाँ पर 45 तो यहाँ पर 45 ही होगा। और तो ये 7 है तो ये भी 7 है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको हमने h दे दिया और 7 से h निकाल दो, h-7 हो जाएगा। ठीक है भैया, इसी सवाल को हम हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, इसमें तो आपका दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितनी है, 7 मीटर है। शिखर की ऊंचाई, शिखर यानी तो केबल टावर, क्या है, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है, h-7 मीटर। ठीक है, तो अब देख लीजिए, एंगल दिया है, एक एंगल एक एंगल दिया है 60 डिग्री और एक एंगल दिया है 45 डिग्री। ये आपका क्या है, उन्नयन कोण है, ये आपका क्या है, अब नमन, चाहे आप लिखे चाहे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, सबसे पहले हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, यानी पहला लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो AB बटे BC क्या लिख लिया है, AB बटे BC, और AB बटे BC ले लिया है 1045। AB हमारा कितना है, 7। चलिए देखिए AB कितना है, 7, BC हमारा कुछ दिया नहीं है, 1045 1 होता है, तो इसका नाजन मतलब 1 मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा BC बराबर 7 मीटर। कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर B7 कर दिया, BC बराबर कितना आ गया आपका, BC बराबर 7 आ गया। देखिए, तो अब आप एक चीज देख लीजिए, BC और AD यानी ये वाली भुजा, सॉरी देख लीजिए, ये AD और BC क्या समानांतर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर करके हम, तो यहाँ पर क्या करके लिख देते हैं, चूंकि यानी B और C समानांतर किसके है, AD किसके है, AD के, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, तो AD बराबर 7 मीटर, क्या लिख सकते हैं, AD बराबर 7 मीटर, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है भैया, क्योंकि BC और AD क्या है, समानांतर है। अब लिख लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज AB, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, A यानी ये कौन सा था, ABCDE, तो E है, तो यहाँ पर लिख लेंगे EAD, आप ये काट दो, EAD से क्या लिख लेंगे, पुनः EAD से
तो अब ईडी बटे क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ईडी बटे AC, यानी ये ईडी बटे AD सॉरी। तो ये हो जाएगा ईडी बटे AD। ईडी बटे AD 10 कितना है 1060 है हमारा। अब देख लीजिए थोड़ा 1060 है तो ईडी हमारा कितना आया था, ईडी हमारा आया था x - 7 और एडी हमारा आया था, ये एडी वाला हमने बता दिया था कितना 7 और तो ये 10 60 हो जाएगा क्या √3 कितना हो जाएगा √3 बटे में नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, बटे में नहीं तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे यानी इसके साथ इसके साथ कर देंगे। तो यहीं पर देखो कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 7 √3 बराबर h - 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को इधर लिख लेंगे तो h इसको लिख लिया सही ढंग से, इसको लिख लिया पहले h - 7 और 7 √3। इसको सही लिखने के बाद तो यहाँ पर h बराबर क्या, यहाँ पर h बराबर तो हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा 7 √3 माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 7 आ जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा। अब देख लीजिए तो h बराबर देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है तो 7 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर ले लेते हैं √3 और +1, यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 7 को ले लिया कॉमन और ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो h बराबर क्या है 7 √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस आ गया आपका 1.+1 हो गया। तो अब इसको क्या है, अब इसको हल कर दीजिए, यानी इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7h बराबर चल रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 1 और 1 2.72 आपका आ गया। अब जब इनकी और इनकी गुणा कर देंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 19.124। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई हमारी आ गई, देखो ये जो टावर की ऊंचाई थी आ गई, तो लिख सकते हैं ये तो ये है, इसमें अगर गुणा करें तो इसमें है तो, और नहीं भी अगर गुणा करें तो हमारी टावर की ऊंचाई ये है, 2 में आपका आ गया। यही से बात कंप्लीट हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।